जीएसटी दरों में बदलाव पर टीवी9 से पीयूष गोयल की ओर से कहा गया है कि 11 सालों में कमजोर अर्थव्यवस्था को सुधारा है। ये कहा गया उनकी ओर से। कांग्रेस कभी जीएसटी लागू नहीं कर पाई, कांग्रेस पर निशाना साधा है पीयूष गोयल ने। समय समय पर जीएसटी रेट कम किया है हमारी सरकार ने, और प्रधानमंत्री के मन में था कुछ धमाकेदार बदलाव हो, उन्होंने ऐलान भी किया था। पिछले कुछ महीने से इस पर मंथन किया जा रहा था और अब फैसला ले लिया गया है। पीयूष गोयल के साथ बातचीत हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल की। जब देश में इस वक्त जीएसटी 2.0 की बात हो रही हो, चारों तरफ ये बात हो रही हो कि मोदी सरकार ने कैसे एक बड़ा बोनांजा गिफ्ट देश की जनता को दिया है जीएसटी में बड़ा सुधार करके, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल से अच्छा और कौन हो सकता है इस पर बात करने के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो पीयूष जी, इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है और जीएसटी में इन सुधारों से एक कॉमन मैन को, मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 11 वर्षों में एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो हमें कांग्रेस छोड़ के गई थी, उसको लगातार एक एक कदम उठा के अलग अलग रिफॉर्म्स करके सुधारने का काम अपने जिम्मे लिया। जी, जीएसटी भी 2017 में लाई गई। उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि हो पाएगी, लेकिन मोदी जी ने निर्णय लिया कि हम 14% हर वर्ष स्टेट्स को ग्रोथ गारंटी करेंगे, जिसके आधार पर जीएसटी को लागू कर पाए। कांग्रेस तो कर नहीं पाई थी कभी। एक बड़ा बदलाव हुआ, उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिला और ओवरऑल 11 वर्षों में एक कमजोर अर्थव्यवस्था आज विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में एक बन गया। आने वाले 2 वर्षों में हम लगभग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संवेदनशील सोच के साथ हमारे उपभोक्ताओं को, देश की जनता को, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मछुआरे हो, सबको कैसे हम चीजें और सस्ती उपलब्ध करा सके, इसके लिए सदैव चिंतित रहे। समय समय पे उन्होंने कई जीएसटी रेट्स कम किए। उनका मन में था कि एक बड़ा धमाकेदार बदलाव जीएसटी में किया जाए, तो करीब करीब कुछ महीनों से ग्रुप्स बैठ के इस पे विचार विमर्श करते रहे और मुझे बड़ा आनंद है कि शायद आजादी के बाद ये सबसे बड़ा रिफॉर्म मेजर माना जाएगा। कल का जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, रेट रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन सरल कर दिया गया है और चीजों को व्यवस्थित बनाए और इतने चीजों पे व्यापक रोजमर्रा की चीजें, आप सुबह से रात तक एक व्यक्ति को जो चीज लगती है देख लो, कपड़े हो, बाल के तेल हो, कॉस्मेटिक्स हो, घड़ी हो, जूते हो, फर्नीचर हो, आप टीवी पे अपना शो दिखाएंगे, टीवी हो, फ्रिज हो, एयर कंडीशनर हो, गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, एक प्रकार से समाज में एक वर्ग नहीं रहेगा जिसको इसका लाभ ना मिले। सर लेकिन आप जिसको आपने कहा धमाकेदार रिफॉर्म है, इस धमाकेदार रिफॉर्म ने अपोजिशन को भी वो कर दिया है। अपोजिशन कह रहा है कि ये तुम 8 साल से कह रहे थे और वो एक नारा दे रहे हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, ये हमारा दबाव है जिस वजह से ये हुआ है। चलिए, उनको जिस भ्रम में रहना है रहे। भारत की जनता कभी भ्रमित नहीं होती। उनको पता है कि 2017 में जीएसटी लाना कितना मुश्किल था, इन्होंने कितनी बाधाएं डालने की कोशिश की। उन्हें पता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना राज्यों को कोई नुकसान होने दिए फिर भी जनता को रेट कम करके जीएसटी को शुरू किया। लगातार रेट्स कम करते रहे और पहला मौका जब मिला, जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, आपने देखा 7.8% की ग्रोथ पहले क्वार्टर में, महंगाई सबसे कम 1.55%। आपके ध्यान में है कि आज भारत में जिसको कहते हैं फंडामेंटल्स, एक अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत पायदान पे खड़ी है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को मौका मिला तो मध्यम वर्ग को लाभ दिया कि 12 लाख रुपए तक और सैलरी अर्नर्स को 12,75,000 रुपए तक शून्य कर दिया उनका टैक्स बर्डन। ऐसे ही उसके साथ साथ अब मध्यम वर्ग
और हमारे युवा युवती महिलाओं को लाभ मिले, उसके लिए अब उन्होंने जीएसटी कटौती से सभी वस्तुओं को सस्ता करके एक प्रकार से देश की डिमांड को बड़ा बूस्ट दिया है। देश में अर्थव्यवस्था को तो बल मिलेगा ही, नया निवेश आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। आज पूरे देश में एक आवाज गूंज रही है स्वदेशी की जी। लोग कहते हैं हम भारत में ही बना हुआ सामान जो भारत की मिट्टी में बनाओ, भारत के लोगों के खून पसीने से बनाओ, वही खरीदेंगे। तो एक प्रकार से एक ओवरऑल पॉजिटिविटी का सेंटिमेंट क्रिएट, ये बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता दिख रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले जो अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया, क्या उसकी टाइमिंग से भी इसको हम जोड़ सकते हैं और क्या इससे उसके असर को मिटिगेट कर सकते हैं हम? साहब ये तो हाल में ही हुआ है, टैरिफ का जो बढ़त हुई है। ये काम तो महीनों महीनों से चल रहा था, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। आखिर इतना बड़ा बदलाव कोई 2-4 दिन 2-4 महीने की बात नहीं है। इतने प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका क्या प्रभाव होगा, क्या रेवेन्यू लगेगा, तो ये काम वर्ष महीनों से चलता है। उसके बाद जाके नवरात्रि में शुरू हो 22 सितंबर को, ये प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। और मैं समझता हूं कि इसका लाभ जरूर होगा कि जो लोग प्रभावित हुए टैरिफ से, उनको अब एक बड़ी डोमेस्टिक मार्केट मिल जाएगी। भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए टैरिफ लगाया गया, ये ट्रंप प्रशासन कह रहा है, उनका ये लॉजिक है। और वो उनके सलाहकार तो यहाँ से एक लेवल आगे जाकर कहते हैं कि ये मोदी की वॉर है और वो कहते हैं ब्राह्मण्स को बहुत फायदा हो रहा है। तो क्या सरकार में इसको लेकर कोई चर्निंग है? क्या हम रूस से तेल खरीदने को लेकर कुछ मंथन कर रहे हैं कि करेंगे आगे नहीं करेंगे? इस विषय में ज्यादा तो फॉरेन मिनिस्ट्री चिंता करती है और देखती है। हमारा तो व्यापार के संबंध रहता है, व्यापार से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के हितों को मद्देनजर रखते हुए सभी निर्णय लिए जाएंगे। स्वदेशी मुहिम को प्रधानमंत्री बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लोकल फॉर लोकल काफी वो रहे हैं। हालांकि मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट थी, मैं ग्राउंड पे गया था, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी भी चीन से जिस स्केल पर या जिस रेट पर सामान आ रहा है उसको मीट आउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं हमारी सरकार? अगर किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी व्यापार को ऐसी दिक्कत दिखती है कि या तो चीन से कुछ चीज डंपिंग हो रही है या अनाप शराब सस्ते दामों पे भारत में बेच के भारत के उद्योग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या क्वालिटी गुणवत्ता खराब है उस सामान की, कोई भी देश से हो, किधर से भी आए, चाहे भारत में ही क्यों ना बनाओ, अगर खराब गुणवत्ता का सामान देश में आ रहा है या कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग, अनाप शराब प्राइस पे छोटे कम दाम पे बेच के उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए हमारे वाणिज्य विभाग में एक संस्था है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, वो इसके ऊपर कार्रवाई करती है। अगर ऐसा किसी को भी देश में तकलीफ है तो अवश्य हमें रिपोर्ट करें, हमारे पास आए। हम निशुल्क सेवा भी देते हैं उनको, क्या डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और क्या एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसके आधार पर एक्शन लिया जा सकता है और उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। पर ये स्वदेशी भावना आज इतनी तेजी से पकड़ रही है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदेंगे। सर, एक दो सवाल और हैं। टैरिफ को लेकर बताया जा रहा है कि असर इसका एक्सपोर्टर्स पर या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पर जो पड़ेगा, क्या उसको लेकर भी सरकार कुछ काम कर रही है? और क्या आपने कहा अभी कि नवंबर तक हमारा ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो सकता है, तो क्या सरकार नवंबर तक एग्रीमेंट कर लेगी अमेरिका के साथ? अवश्य कुछ क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा टैरिफ का। उसके लिए एक तरफ तो हम भारत की डोमेस्टिक डिमांड बढ़े, कंज्यूमर्स और खरीदे, उसमें ये जीएसटी के रिफॉर्म का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। साथ ही साथ लगभग 50 देशों में क्या क्या सामान वो खरीदते हैं, जिसमें से ये सामान वहां पे जा सके, जो सामान अब अमेरिका नहीं जा रहा है, उस दिशा में भी हम बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 4-6 दिन पहले यूएई का मिनिस्टर मुंबई आए थे, उनसे चर्चा हुई। कल परसों जर्मन मिनिस्टर थे, आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री और उनके डेलीगेशन के साथ चर्चा हुई। तो लगातार हमारी बातचीत चल रही है, कैसे हमारे निर्यातकों को राहत मिले। और जहां तक ट्रेड डील की बात है, बातचीत से जितना जल्दी हो सके उसको करेंगे। कोई टाइमलाइन सर? इन चीजों में कभी टाइमलाइन नहीं होती है, ये तो विचार विमर्श करके जो देशहित और जनहित में बिना हमारे
देश के जो हमारे किसानों के, हमारे मछुआरों के, हमारे एमएसएमई के, उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अच्छा ट्रेड डील, फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस ट्रेड डील। आखिरी सवाल है, अपोजिशन समाजवादी पार्टी खासकर ये कह रही है कि बिहार चुनाव की टाइमिंग भी है, इसलिए अभी ऐलान किया जाए। मुझे लगता है ऑपोजिशन तो अपने डर के कारण अभी से ढूंढ रही है, हार के कारण अभी से ढूंढ रही है। डर गए हैं, विफल है, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली गलौज करते हैं, कभी सरकार को। ऑपोजिशन को अब कई वर्षों तक ऑपोजिशन में रहना है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता है, देश का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, जैसे मोदी जी ने अपना विश्वास देश की जनता पर रखा है। पीयूष जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और जीएसटी के सुधारों के बाद अपना वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।